पाकिस्तानी क्रिकेटरों की आईपीएल में एंट्री किसी कीमत पर नहीं हो सकती। इसकी वजह 26/11 का मुंबई आतंकी हमला, एक ऐसा हमला जिसने देश की रग रग में गुस्सा भर दिया था। तभी से भारत ने साफ नीति बनाई थी कि पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है उसके साथ कोई व्यापार, कोई खेल नहीं होगा। ऐसे में सरकार, बीसीसीआई और आम जनता सबने मिलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बहिष्कार किया। लेकिन अब जो सच सामने आया है वो शर्मनाक है। वो कारोबारी अरबपति जैसे अडानी और अंबानी जो भारत में राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े घूमते हैं, इनमें से कई की भारत के आईपीएल में कई टीमें हैं जिन टीमों में ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदते हैं, क्योंकि भारतीय लीग में कोई भी पाकिस्तानी नहीं खेल सकता। लेकिन ये जैसे ही विदेश जाते हैं इनका पाकिस्तानी प्रेम जाग जाता है और भारतीय उद्योगपति विदेश जाते ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गले लगाने लगते हैं, अपने पैसे से उन्हें खरीदते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय T20 लीग्स में अपनी टीमों का हिस्सा बनाते हैं। अब आप कुछ नाम और सबूत देखिए। मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप, MI एमिरेट्स की टीम में पाक मूल के खिलाड़ी मोहम्मद वसीम, रोहित खान और जहूर खान खेलते हैं। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप, गल्फ जॉइंट्स की टीम में सगीर खान जैसे पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी शामिल हैं। शाहरुख खान, जूही चावला, जय मेहता, KKR के मालिक। अबू धाबी नाइट राइडर्स में इब्रार अहमद और अली खान जैसे पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं। सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, सिएटल ऑर्किड्स की टीम में स्वयं जहांगीर जैसे पाक मूल के क्रिकेटर। अब आप सोचिए कि विदेश में अंबानी और अडानी की टीमों में पाकिस्तान के खिलाड़ी मोटा पैसा लेकर क्रिकेट खेल रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे लोग देश का पैसा पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जरिए पाकिस्तान को भेजने में लगे हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं है। अडानी अंबानी की टीमों में वही खिलाड़ी खेल रहे हैं जिन्हें भारत में बैन किया गया है। आप उन्हें सैलरी देते हैं, ब्रांडिंग कराते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के पास जो या तो खुद सेना में ट्रेनिंग ले चुके हैं या ISPR, पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग, उससे जुड़े हुए हैं। खिलाड़ियों के माध्यम से भारत का पैसा पाकिस्तान जा रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ऐसे में हमें ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आतंकवाद को पालने पोसने में खर्च होता है। ऐसे में अब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, सम्मान और नीति की बात है, और अब उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत सरकार ने सिर्फ इसलिए पाक खिलाड़ियों को बैन नहीं किया क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। वहां से आए खिलाड़ी भले ही खेल के मैदान में हो, लेकिन उनके पीछे खड़े होते हैं वो सिस्टम जो भारत को हर हाल में कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे में अडानी अंबानी सच्चाई से कैसे आंख फेर सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी खुलेआम कश्मीर में भारत विरोधी बयान देता है। वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में अब सवाल तो खड़े होंगे कि अडानी अंबानी जैसे कारोबारी देशभक्त हैं या सिर्फ मुनाफाखोर। बीते दिनों आपने ये तस्वीर देखी होगी। तस्वीर में अनुराग ठाकुर पाक खिलाड़ी के साथ दिख रहे हैं, उनके साथ ठहाके लगा रहे हैं, लेकिन यही पाकिस्तानी खिलाड़ी अफरीदी पाक के टीवी चैनलों पर बैठकर भारत को गाली देता है, कोसता है। ऐसे में सवाल यह है कि हमारे देश के बीजेपी नेता और बीजेपी के करीबी उद्योगपति एक तरफ तो भारत में देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन विदेश पहुंचते ही ये पाकिस्तान पर प्यार और पैसा क्यों लुटाने लगते हैं? देश में सोशल मीडिया पर पाक कलाकारों और खिलाड़ियों को बैन करने की मांग करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुनाफे की तो इनकी आंखें बंद हो जाती है। बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पाकिस्तान से हर स्तर पर बातचीत बंद है, व्यापार, कला, खेल, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं हो रहा, तो फिर अडानी अंबानी को किसने छूट दे रखी है को विदेश में जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं? अब फैसला देश के लोगों को करना है कि क्या हम इस दोहरे रवैये को यूं ही सहते रहेंगे या सवाल उठाएंगे उन लोगों से जो भारत में देशभक्ति का ढोंग करते हैं और विदेश में पाकिस्तान पर पैसे लुटाते हैं।